वो इंसान सावधान नहीं है ना, हाँ। वो तो गिरेगा गिरेगा हाँ ना। आजकल के जमाने में तब भी ऐसा है। आपने कितना सावधान रहना चाहिए। आपको पता है कि करेक्ट। लड़कियां, लापरवाही जवान नहीं होना लड़कियां अट्रैक्ट हो रही है या आकर्षित हो रही है, मैंने अपने आप को संभालना है ना। संभालना है ना। आजकल लड़कियां भी सारा फिल्टर है। आप देखो फोटो भी देखो, फिल्टर होके आते हैं। असली में चेहरा कुछ और ही होता है, और तो होता है। दिखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं उसके लिए। अरे फोटोज दिखाएंगे सुंदर सुंदर स्त्रियां, हाँ। छोटे से छोटे टीनेज से ही पकड़ के बच्चे एकदम बहक जाते हैं। वाह, तो हमारे लिए तो पवित्र था, मगर उधर वो पवित्र था अपवित्र बनने लगा। फिर इधर का चुम्बन से इधर से चुम्बन आ गया। कि दलीला जो थी कि फलिस्तीनी थी, प्रभु को बिल्कुल नहीं जानती। वो वेश्या तो नहीं थी। वो नहीं, वेश्या नहीं थी, वो वेश्या नहीं थी। आजकल के जमाने में तो और भी बढ़ गया है। सही, अंत हर का चीज समय है। में, अंत के समय है ना। आप मोबाइल खोलो, कुछ पॉपअप हो जाएगा। हाँ। छोटे एक छोटे के बच्चे बाद देख में रहे एक हैं। निकल जाता है। भयंकर। तो क्या समय बोलूं? आ जाएगा आंखों की अभिलाषा। और अभिलाषा गर्भवती होगी, पाप का जन्म देगा। और ऐसे फोटोज दिखाएंगे सुंदर सुंदर स्त्रियां, हाँ। छोटे से छोटे टीनेज से ही पकड़ के बच्चे एकदम बहक जाते हैं। वाह, तभी सैमसंग के हाथों में वो मोबाइल ही नहीं था। सैमसंग उस जमाने में, लेकिन आंखें तो थी। दिख तो और रहा भी तो था। इंसान था, जो इंसान तभी था, अभी भी, आज भी वही इंसान हम भी है। इंसान तो इंसान ही है, नेचर वही है, वो आदम के स्वभाव वही है। तो किसी किसी का एक एक कमजोरी होता है, नहीं होता है। तो और उसकी कमजोरी है। फलिस्तीनी स्त्रियां भी बहुत सुंदर थी। हाँ। आप देखो इतिहास में पढ़ो, बहुत सुंदर सुंदर बहुत स्त्रियां। सुंदर। क्या यहूदी की स्त्रियां सुंदर ही नहीं थी? नहीं, मतलब वो भी सुंदर सुंदर है, है। लेकिन ये जा के गिरता था तो फलिस्तीनी स्त्रियों के साथ क्या गिरता था। इसकी तो आदत थी, वेश्या एक वेश्या दूसरी वेश्या, बस है तो नहीं, मैं सोचती हूँ, एक बात है ना कि दलीला जो थी कि फलिस्तीनी थी, प्रभु को बिल्कुल नहीं जानती। वो वेश्या तो नहीं थी। वो नहीं, वेश्या नहीं थी, वो वेश्या नहीं थी। और जो ये अपना सिमसोन था, वो जवान, अब मान के चलो क्या हैंडसम था होगा। अरे इजरायली लोग तो हैंडसम होते हैं, लड़के लंबा चौड़ा अच्छा। क्या हैंडसम था होगा, टॉल हैंडसम, है ना। अरे भाई। और उसके अंदर उसको मालूम था, मुझे अभिषेक करके उसको सब चीज उसका माँ ने बताई थी। फिर भी वो उसका शरीर का इतना बड़ा कमजोरी, वो पता नहीं शुरू में तो अभिषेक जब तो बेसे आगे साधारण लड़की के पास भी नहीं, घूम फिर करके इधर उधर देखता है ना, आंख मारता है ना, वो भी नहीं, सीधा बेसिया के पास गया। कितना बड़ा मतलब परमेश्वर को मजाक उड़ाया। शरीर की अभिलाषा ना इंसान को कहीं भी खींच लेता है। तो लत, एक तरह से लती तो लग गई थी उसको। इसीलिए बहुत सारे डाइवर्स होते हैं, क्योंकि यही जो चीज चलता है ना, एक आदमी, लेकिन कितना भी अच्छा हो मगर वो एक चीजों में कमी हो जाती है तो फिर धोखा देता है। लेकिन आदमी क्यों हम बोल रहे हैं, कितनी औरतें भी तो होती है। औरतें भी होती है। दोनों हाथ से ताली बजता है। वही तो, हम खाली आदमी ये बोला वैसे सही है। एक्शन इवन शादीशुदा औरत भी होती है ऐसी ना। मैंने बहुत देखा कि वो कोई अच्छा पुरुष, लंबा चौड़ा, अच्छा दिखने वाला, उसके लिए उसको लगता है, फिर वो कंपेयर करती, मेरा पति देखो अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे तो मैंने बहुत खींची चली जाती है, उसको लगता है कि ये आदमी अच्छा है, बाहरी लुक्स गिर देखते हैं जाते ना हैं। लोग, लुक्स देखते हैं बाहर सही के। बात है कि मैंने भी देखा बॉम्बे में बहुत सारे कॉल सेंटर है। अभी बताओ, मैं कॉल सेंटर में, क्योंकि हमारे बच्चे भी उधर काम करते थे, तो कोई आदमी शादीशुदा भी हो उसके पीछे लग जाता है, शादीशुदा लड़की भी उसके पीछे, जानते हुए भी वो शादीशुदा औरत ही उसके साथ में जाता है, यानी कि उनका संबंध भी हो जाता है वैसे। तो यही चीज होता है, एक तरह से वो अंधे हो जाते हैं ना, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, वो तितलिया जैसा हो जाता है ना। तो तो कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आज बहुत सारा मेन चीज तो आज मैं इस सिम्पसन को देख के हैरान होती हूँ कि वो दलीला के पास गया। अब दलीला अन्य जाति लड़की थी, उसको क्या मालूम, उसका तो एक दुश्मन, इन लोग दुश्मन थे, फलिस्तीनी और इजरायली दुश्मन थे, क्योंकि इजरायली ने फलिस्तीनी के साथ कुछ किया था तो उन लोग को हमेशा दुश्मन था कि हमें रिवेंज लेना है, रिवेंज लेना, बदला लेना, बदला का भावना था। तो ये सिम्पसन एक परमेश्वर का अभिषेक दलीला के पास पहुंच गया। ये तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसे मजा मतलब फायदा तो उठाएंगे, है ना। ये हमें एक तो मैं बात देखती हूँ, तो वो परमेश्वर से चुना हुआ अभिषेक है,
और एक तो वो कॉम्प्रोमाइज करता था, यानी परमेश्वर का सामर्थ्य भी उसके साथ चलता था। लेकिन उसको उसने महत्व नहीं दिया ना परमेश्वर की सामर्थ को, और वो भूल भी गया है कि परमेश्वर ने मुझे अलग करा है। उसको एक तरफ एक घमंड थी कि मेरा है ना बाल से है ना ऐसे है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं कैसे भी जी सकता हूँ। उसके बालों में वो ताकत दी थी ना परमेश्वर ने, लेकिन पता था। उसने कभी भी परमेश्वर के सामर्थ को, मतलब मुझे तो यही लगता है कि जब मैं सोचती हूँ ना कि जितने भी आपके पास सब कुछ सामर्थ्य शक्ति हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति डर नहीं है, प्रभु के डर नहीं है, तो ये कुछ कहीं भी गिरने वाला बन सकता है। हम कहीं भी मतलब से ये बेमतलब का बन जाता है, और हम परमेश्वर को जो योजना हमारे जीवन में होता है ना, वो सब बर्बाद हो जाता है। और हम कितने सुने हैं कि बड़े बड़े पास्टर्स और लीडर्स यही एक विषय में गिर जाते हैं। बहुत सारे, बहुत दुख की बात होती है। एक जमाने में बहुत बड़े से प्रीचर है, बहुत सारे आत्माओं को जीते, सब कुछ है, बस वही कलीसिया में कोई ना कोई रहता है, या कोई ना तो उसके साथ है ना व्यवहार ऐसे रहते हैं, एडल्ट्री होती है, फिर बाद में पूरी ये हो जाता है ना, नाश हो जाता है, फिर सारा बर्बादी आ जाता है। तो इसीलिए बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने बोला बेविचार से भागो, लेकिन शैतान को सामना करो। परमेश्वर मेरे को सैमसन के विषय में यही मेरे को माइंड में आता है कि पास्टर्स और लीडर्स, वो तो एक लीडरशिप में ही था, वो तो देखने गए तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि क्योंकि तितलियां तो बहुत आती रहती है ना, और स्पेशली और स्पेशली आप जब उस अभिषेक में चलते हो, पास्टर हो, लीडर हो, जो भी, आपके ऊपर एक अभिषेक होता है। वो अभिषेक क्या करता है, आप लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो आपने कितना सावधान रहना चाहिए। आपको पता है कि लड़कियां, जवान लड़कियां अट्रैक्ट हो रही है या आकर्षित हो रही है, मैंने अपने आप को संभालना है ना। और जैसे सेम पुलपिट में भी आप खड़े रहोगे, हजारों आंखें आपके ऊपर रहेगा, तो कौन क्या सोचेगा पता नहीं। ये औरतों के दिल में कोई कोई रहता है कि भाई हवस की आत्मा भी रहते हैं, अरे यार मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, और भी क्या मालूम है, उनके अंदर वो कमियां भी रहती है। मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं करता है, मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं करती है, तो फिर वो भागते, चलो ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ये मेरे पास आ रही है, ये मुझे चाह रही है, तो ऐसी बातें खींच खींच के उस तरफ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य है ये चीज है ना, इंसान है हम लोग, 2 मिनट में मन बदल सकता है, लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर का, दाऊद ने इसीलिए बताया कि मेरे जवानी में कैसे सुरक्षा कर सकता हूँ, केवल आपके वचन में मन, मेरे हृदय में मैंने छुपा के रखा आपके वचन। आयुब ने कहा ना, मेरे आंखों को मैंने अनॉइंट कर दिया ताकि मैं दूसरे स्त्री को नहीं देख सकूं, ये नजर से नहीं देखूं। तो ये हमारे आंख ही तो काम करता है, सब कुछ इधर उधर देखे। पहले आंखों की अभिलाषा होती है, फिर शारीरिक अभिलाषा होती है, तो फिर यही चीज हमारे, और एक घमंड रहता है, देखने से तो शुरू होती है, और एकदम से फिर बाद में घर घमंड रहता है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं। और ऐसे स्त्रियों के अंदर भी घमंड होता है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं किसी को भी पटा सकती हूँ। हाँ, एक स्त्री तो चर्च में ना, उसका काम ही सच के आना है, सुबह से काम ही पूरी मेकअप। अरे लगता है कोई शूटिंग में, नहीं, मेकअप तो करते करते अलग है। मैं क्या बोलूं, वो कपड़े जो पहनते हैं ना, दुपट्टे नहीं, तो दुपट्टे भी नीचे जानबूझ के इतना लो नेक नीचे ऐसे झुकेंगे। पास्टर मुझे लिए प्रार्थना करो, वो बेचारा पास्टर क्या प्रार्थना करेगा, पास्टर बेचारा मुंह आंख बंद के प्रार्थना करे और आंख खोल के प्रेयर करे। मतलब ऐसे टेम्पटेशन, आप बोलो चर्च में भी होता है, कलीसिया में भी होता है, बाहर होता है। प्रभु मुझे अधोलोक से बचा। दलीला घुस रहे, चर्च में दलीला मतलब दलीला ऐसी दलीला, हम तो खाली ये दलीला और शमशोन की बातें करते हैं, कितनी सारी दलीला है, कितने सारे सैमसन्स भी है, सैमसन्स भी है, दलीला भी है। तो अभी उनमें से बच के निकलना, मैं सच्ची बोलती हूँ कि पुरुष के लिए बहुत कठिन है। बिल्कुल, स्पेशली मिनिस्ट्री में है, चर्चेज में है, काउंसलिंग के लिए आते औरतें रोएंगी, आदमी क्या करेगा, आदमी उसको बोलेगा मत रोना सिस्टर 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 बोल के धीरे धीरे हाथ पेटिंग चाहिए उसको, दलीला पेटिंग चाहिए, उसको लगता है
फिर वो धीरे धीरे सीने पे रखेगी गर्दन में। हाँ, उसको लगता है भाई ये सांत्वना ही दे रहा है, लेकिन भाई कहाँ से है, कहाँ शुरू होता है, ये आत्मिक भाई कहाँ है। से कहाँ शुरू हो जाता है और कहाँ खत्म होता है। उनके क्या होता है, एक हर लेडीज को क्या चाहिए, केयरिंग चाहिए। वो केयरिंग मांगती है, लव एंड केयर मांगती है। तो ये कोई केयर कर रहा है तो लगता है कि सब कुछ इसी के पास है। हाँ, और सिंपैथी दिखा रहा है, मुझे सांत्वना दे रहा है, वो कितना अच्छा है। यार मेरे को क्यों कर रहे हो तुम लोग दोनों ऐसे ऐसे करके? नहीं, सैमसन ने भी तो मैं क्या दलीला हूँ? मैं सैमसन हूँ। हम तो दिखा रहे, मतलब कैसे शुरुआत दे रही। अरे मसाज करो तो करो यार, ऐसा आपको थोड़ी भी है। तो पति पास्टर है ना, सुनो मेरी बात, आपको भी तो पति पास्टर है। हाँ जी। हाँ। कभी आप भी एक दिन दलीला का आत्मा तो कहीं घुस नहीं गया कि पास्टर के पास जाके ऐसे ऐसे करने में? दलीला नहीं, मतलब दलीला। मैं सोचती हूँ कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे? अभी हमने देखा कि पास्टर लोग हैं या पुरुष है जो अच्छे इस पे अच्छे हैं, मतलब मैं नहीं बोल रही कि उनके अंदर गलती है, लेकिन ऐसी स्त्रियां जब उनकी आते हैं, संपर्क में आते हैं, चाहे कलीसिया में हो, चाहे कोई फैमिली में काउंसिल करना है, कोई सिंगल मदर है या कोई अकेली है, अनमैरिड, बहुत एज में भी है, बढ़ रही है, ऐसे सब लोग जो आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उनको हमको काउंसिल करना है। समझो इस व्यक्ति को, इसकी पत्नी साथ में नहीं है, समझो वो काम पे जाती, ये अकेला पास्टर है, अब इसने उसको काउंसिल करना है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे वो उसको करे ना? क्योंकि ये तो बड़ी परीक्षा ही है, पति पत्नी बैठ के करना पड़ेगा हर काउंसिल ने कहा कि पत्नी नहीं आ रही है या तो काम पे बिजी है, ये तो नहीं आ सकती है, तभी क्या करेंगे? तभी उनको देखना चाहिए, मेरे को अकेला नहीं जाना चाहिए, एक स्त्रियों के साथ है ना बैठ के बात करना, प्रार्थना करना नहीं अच्छा है। तो इसीलिए एक चर्च की एल्डर स्त्री है जो अपने आप को संतुलन में रखी है, ऐसे जैसा आत्मिक माँ या कुछ बनते हैं उनके साथ जाके प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है ना? या तो दो पति पत्नी दूसरों को लेके, या कोई एल्डरली औरत ही जाके औरत को काउंसिल करे। नहीं, हमेशा काउंसिलिंग देने वाले भी, अगर पॉसिबिलिटीज है, अगर जवान लेडीज हैं तो पति पत्नी होना चाहिए। अगर वो ओल्ड है उसका अलग ही एक स्तर होता है। काउंसिल लेने वाले भी, उन लोग भी हमेशा, अगर वो जा रहे हैं तो कि लेडी जा रही है वहाँ, अगर वो घर में पास्टर की वाइफ दोनों नहीं है, एक दोनों में एक नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए। ये कुछ बाउंड्रीज अगर हम सेट करें ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो हम अरे हमारे तो बॉम्बे में जैसा नया हम लोग प्रभु में आए थे, तभी हमें क्या पता, हम लोग तो एकदम इनोसेंट है, तो हम लोग सबको प्रेज द लॉर्ड, पौलुस का किताब में एक दूसरों को पवित्र चुंबन से चुम्बो। ये चीज शुरू हो गई, सब चुम्बन करने शुरू कर दिया, हमने भी चुम्बना कर दिया। हमारे लिए तो पवित्र था, मगर उधर वो पवित्र था, अपवित्र बनने लगा, फिर इधर का चुम्बन से इधर से चुम्बन आ गया। तो ये बात तो बहुत बाद में पास्टरों को मालूम पड़ा, ये तो निकाल दो भाई, चुम्बन नहीं करना है, हाथ से ये करो बस। हाथ कभी हाथ भी शेक में आपको पता चलता है? हाँ, हाथ में शेक में भी पता। हाथ कोई मिलाता है तो मैं तो इंडियन हूँ, मेरे हस्बैंड फॉरेनर है। अब जब मैं ब्राजील गई तो उन लोग क्या करते हैं, आके गले लगा के, ऐसे आदमी भी गले अच्छी से लगाते हैं और यहाँ करते हैं, उनका कॉमन है ये चीज। उन लोग ने बचपन से, जनरेशन से देखते आए, उनके लिए कोई, उनका तो एक स्पेशल इसमें केयरिंग में देते हैं। अपने इंडिया में तो ऐसे करेंगे तो एक में तो हमारा कल्चर है नहीं ऐसा, और औरत फिर कल के पास्टर ऐसे करेगा तो हर औरत आना मांगेगी, फिर गले लगा देंगे। हमारे कलीसिया में हमने ये किया, औरतें स्ट्रिक्टली अनाउंस करते, औरतों को हक करेंगी या उनको मिलेंगी, गले मिलना है तो औरत को गले मिलेंगी, आदमी के गले मिलना है, अदरवाइज नहीं करना है, तो वो तो ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मेरे को तो बुरा एक्सपीरियंस है इसकी, हो गया एक अंकल भी आके मेरे को ऐसा गले लगाया और इधर चुम्मा दिया। ऐसे नहीं है, थोड़ी चीज इसमें लिए नहीं है, थोड़ी चीज। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, दूर से एक कहानी है ना, एक दिन एक पास्टर मतलब वो कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था फ्लाइट में, तो इधर साइड में बहुत ब्यूटीफुल लेडी बैठी थी, इधर साइड में बहुत थोड़ा सा ऐसे ही थी, मतलब ठीक मतलब सुंदर ही नहीं थी, तो इधर साइड में शायद दलीला जैसे ब्यूटीफुल थी, और पास्टर ने बोला, पास्टर वहां बैठ गए बीच में, और जैसे जैसे पास्टर इधर जब ब्यूटी की जैसे ढलती जाती
प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। पर इधर जैसे ढलर पर प्रभु शैतान से बचा ले। वो ऐसा मांगना कहता प्रभु तेरी इच्छा तो ये मेरे से अलग हो जाए ना, जैसा यीशु कहता है हो सकेगा तो मेरे एक कप अलग हो जाए। उसका ऐसा प्रार्थना करना है चाहते मुझे लहू से ढाप दे, मुझे लहू से ढाप दे प्रभु, मुझे है ना परीक्षा से बचा ले। पास्टर होके चुपचाप बैठना चाहिए ना, बच के रहना था। वो तो इधर इधर तेरी इच्छा पूरी हो, इधर इधर जाए प्रभु, वो तो इतना सुंदर नहीं थी तो शैतान से बचा ले, शैतान से बचा ले। अच्छा ये बात बहुत सारा दलीला। अगर हम यीशु मसीह का भी देखें, 30 साल का जवान था यीशु मसीह भी, तो जवान थे, मतलब परमेश्वर साथ साथ में मनुष्य भी तो था ना, मनुष्य के रूप में 30 साल का जवान, इतना सुंदर, इतना लंबा चौड़ा, कितनी स्त्रियां आसपास उसके साथ चलती थी, कितनी स्त्रियों के अट्रैक्ट हो गए होंगे उसकी तरफ। लेकिन यीशु मसीह ने देखो कितना अपने आप को पवित्र आई, सामरी आई, व्यभिचारिणी आई, पैर धोके पूछ रही थी भीतरा लगा के, व्यभिचारी स्त्री आई जो पैर धोके, वो आप बोल रहे हो देखो परमेश्वर के भय से चलता है ना, तो उन्हें पता है कि भाई हम इस मामले में हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, तो आगे वाले स्त्री को भी मालूम पड़ता है, वो उधर ही रोकता है, नहीं तो परमेश्वर का भय मुझे लगता है सबसे ऊपर परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना। ये तो परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के लिए हम रखेंगे ना, वो बार बार पवित्र आत्मा हमें टोकती, इधर नहीं जाने। तो ये दलीला सैमसन के साथ किया क्या उसने? सैमसन को धोखा दिया, बहुत खतरा धोखा दिया उसने, धोखा दिया। अब उसका भरोसा ही तोड़ दिया। नहीं, सैमसन भी तो ऐसा है ना, दलीला के पीछे 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 जाता था। उसको समझना चाहिए था ना कि मैं अभिषेक लोगों में रिश्ता, उससे प्यार था ना, उससे सैमसन को दलीला से प्यार था, और वो सोचता था कि ये मेरी भलाई चाहती है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी। उसने शायद उसके ऊपर बहुत भरोसा रखा। तो ये शत्रु ने इसको एक मोहरा बना दिया कि देखो ऐसा स्त्री को शत्रु यानी शैतानी यूज करता है, परमेश्वर यूज नहीं करता। दलीला को परमेश्वर ने यूज किया नहीं किया, शैतान ने यूज किया। तो बोलेगे हाँ तू अभी मेरा काम करेगी, उसके द्वारा मैं अभी देखो मेरा महिमा होगी, तुम उसको जाके और निकाल दो, जो भी उसका अंदर एक भेद है वो निकालो। जो भेद था कि भाई उसकी ताकत इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा सोच के रखा था, वो पूरा बर्बाद हो गया दलीला के द्वारा, एक लड़की के द्वारा। और इच्छा ऐसी चीज है, हमें इच्छा जो कंट्रोल में नहीं रखेंगे। और मैं तो बोलती हूँ कि लोग बाग शैतान ने मुझे फंसाया, जब तक शैतान को दरवाजा नहीं खोलेंगे अंदर घुसेगा नहीं वो। तुम्हारी स्वयं की इच्छा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता है, तुमने खुद ही चॉइस करके जाते हैं। यही चूज किया कि अब हमने ये चूज किया कि उसको पसंद करना, अब उसको पसंद कर लिया तो माया है, प्यार है हमारे अंदर, तो वो तो नेचर है कि एक दूसरे का अट्रैक्ट होना। ये तो दुनिया में सब लोग है ना मानते हैं भाई, ये कॉमन हो गया है। तो चलो भाई लड़का लड़की है या है ना डिफरेंट लिंग है, तो लोग अट्रैक्ट होते ही हैं, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो। बोलते हैं ना बंदर बूढ़ा होने के बाद भी क्या बोलते क्या हम आप तो शुरू करते कभी कंप्लीट नहीं होता। आपका डायलॉग कूदना नहीं छोड़ता, कूदना नहीं छोड़ता, कूदना नहीं छोड़ता, कूदना छलांग मारना नहीं छोड़ता है। बंदर बूढ़ा होने के बाद भी, यानी कि बूढ़ा भी हो जवान ना। हम सोचते हैं अरे जवानों का ये, बूढ़े भी है, बूढ़े भी करते हैं, एज का कोई नहीं है आजकल, कोई नहीं है, जवान बूढ़े सारे। दलीला तो उसका तो मकसद यही था कि एक तो प्रेमी थी, उसके लिए प्यार तो करती थी, लेकिन जासूस टाइप की, उसके कभी भी हानि, उसकी मोहरा बनाया था दलीला को, उनको सैनिक ने। वो कोई सच्चा प्रेम नहीं करती थी, नहीं तो धोखा नहीं देती, नहीं क्योंकि उसको राज खोलना है, उसको पैसा चाहिए एक साइड में, पैसा चाहिए। लेकिन क्या पर अगर देखेंगे ना तो शमशोन ही दलीला के पास जाके पढ़ता था, वो नहीं आती थी, उसको पता ही है तो कमजोरी। वो शमशोन जाता था, उस यहाँ वचन में नहीं लिखा है बाइबल में कि दलीला उसके पास आती थी। शमशोन का भूख था, वो कभी बेश्या के पास, कभी कहाँ, दलीला फंस गई। एक लेडी उसको भी चाहिए था, वो सुंदर थी देखने में, रोज को उसको कुछ मिल रहा है तो नहीं जाएगा। कैसे उसने वो भेद खोल दिया। फिर उसके नहीं, पहली बार नहीं खोला, पहले नहीं किया, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार, पहले बार भेद खोल के उसको पता चला कि ये लड़की मुझे धोखा दे रही है, सुधर सकता था, संभल सकता था, समय था उसमें संभलने का, फिर धोखा मतलब पश्चाताप वापस करने का समय था। मतलब एक बार गिरे,
भाई गलती हो गई, दूसरी बार भी गिर रहा वही है, जा रहा है। फिर भी गलती, तीसरी बार मतलब वो बड़ा गुनाह ही हो गया। आदत से मजबूर हो गया, मतलब आदत से मजबूर हो गया। मतलब क्या मालूम है, कभी कभी ये एक तरह से खिलवाड़ कर रहा था, खेल रहा था, उसको मजा आ रहा था, देख कुछ नहीं हो रहा है, देख कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तूने कब अभिषेक दिया ना, हाँ, कब गिर गया, कब उसका अभिषेक गया, उसको पता तक पता भी नहीं चला। अब देखो उसके कारण से इजरायली को बदनामी हुआ, देखो कितना बड़ी इजरायली को बदनामी लेके आया उसने, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। तो आज हम भी अगर बड़े बड़े कलीसिया का पास्टर होते हैं, एक चर्च का हेड है, वो चरवाहा है, उनकी घर ऐसा में पूरी कलीसिया हर एक परिवार में होता है। Even देखो इसीलिए पत्नियां, हाँ, पास्टर की पत्नियां भी हो, क्योंकि उसमें रहते वो, हाँ, वो उस भी पोजीशन में रहते, उतने लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। पास्टर करके worship नहीं है, leaders भी और है, कोई worship भी हो leaders। परिवार में होता ही है। एक पत्नी के द्वारा है ना, आदमी को सुख नहीं मिलता है, आदमी को इसको नहीं मिलता है, तो फिर वो बाहर देखते हैं, बाहर बाहर देखते के हैं। दुनिया में क्या मालूम है, वो सब दिखावटी है। आजकल लड़कियां भी सारा फिल्टर है, आप देखो फोटो भी देखो, फिल्टर 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 होके आते हैं, असली में चेहरा कुछ और ही होता है, और तो होता है। दिखता है। तो वो अट्रैक्ट होते हैं उसके लिए, फिर उनको अपनी पत्नी बेचारी थकी हारी बच्चों को देख रही है, घर गए उसको लगता है ये क्या है, डिलीवरी हो गई वो ऐसी फूल गई, क्या तू फूल गई है, वो स्लिम ट्रिम देखो, उसको जीरो फिगर देखो, वो देखो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं बन रही हो, नया नया माल बोलते हैं, जाते जवान लड़की माल आया मार्केट में। अच्छा, तो ये कितनी मतलब ऐसी ही वो खींचे चले जाते हैं। इसका मतलब दिलायला एक तो सैमसन के लिए एक मैंने क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश के कारण। तो कितने औरतें हैं आजकल अपनी ही डिजायर से, अपनी ही इसमें से वो डिस्ट्रॉय हो हो गया। मुझे तो लगता है कि दिलायला एक कारण मात्र थी। फिर भी ये हम नहीं जाता ना, ये नहीं जाता, वो इतना बड़ा कांड नहीं होता, नहीं ये जान इसका ही उकसाने वाले बहुत रहते हैं ना, तो बहुत सारे एनकरेज करने वाला तो नहीं रहते ज्यादा, उकसाने वाला बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आजकल भी हम दुनिया में वही देखते हैं, ऐसी दिलायला बहुत है ना, घर बार में, परिवार में भी है, उसके बाहर भी है, कलीसिया में गुली गुली घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखो, पूरी दुनिया में जाओ, कहीं भी जाओ, कपड़े पहनने में देखो, आप देखेंगे तो हमें औरत होते हुए हमें देखा नहीं जाता है कि क्या कपड़ा पहना है यार, कपड़े ना के बराबर, मतलब क्या पहन रहे हैं आजकल। हमें खुद औरत होके हमें देखने में शर्म आती है, तो फिर वो आदमी को क्या करे। बिल्कुल, और वो तो इंडिकेशन मिल जाता है, उनको पता है कि और ऐसी स्त्री एक तरह से इशारा कर रही है कि मैं हूँ भाई अवेलेबल, क्या बोलते। तो ऐसी चीज में नीति वचन में सारे लिखे हुए हैं ना, ऐसे स्त्री बच के रहना, भाग, पौलुस बोलते हैं भाग ऐसे टेम्पटेशन से, ऐसे परीक्षाओं से दूर भाग। जैसे चिड़िया वो जाल में फंसने, चुंगे चारा लेने से पहले चिड़िया भाग जाती है, तुम भी अपने जवानी की इच्छा से भाग जाओ। अभी यूसुफ को देखो, 17 साल का जवान लड़का, उसका एकदम ऑपोजिट है ना, पोटीफर की औरत खुद ही बुला रही है उसको, सिमसोन से ऑपोजिट है, आजा तू आजा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है, तू आजा, वो खुद बुला रही है उसको। लेकिन वो कैसा भागा, बोलते नहीं मैं मेरे परमेश्वर के सामने ऐसा कैसा करूं, उसमें परमेश्वर को धोखा दे सकता। हाँ, तो परमेश्वर का भय उसको वो बुराई करने से, ये पाप करने से मुझे लगता है ऐसे कि ये आखिरी दिनों में ये बहुत सारे हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अविश्वासियों के जीवन में छोड़ो, अविश्वासियों के और इवन पास्टर लीडर्सों के बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि अंत का समय है। तो फिर इसीलिए हमें बहुत बोलते हैं ना कि केयरफुल रहना चाहिए, अपने पतियों के ऊपर भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। वो तो अच्छे हैं, प्रभु के भय मानने वाले हैं, फिर भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना है। और पत्नी पति हमेशा जहां भी हम सेवाकाय में जाएंगे, पति पत्नी जाना जरूरी है। अगर कोई नहीं है तो कोई भाई भी लेके जाओ, जेंट्स को ही लेके जाना है, अगर साथ में पत्नी नहीं है तो। और अब पति नहीं है तो लेडीज को ही लेके जाए। और ये भी ना पति पत्नी का बीच में एक अच्छा से एक कम्युनिकेशन या बात करना, अगर आपको विचार भी आ रहा है तो हम बोलते हैं ना, देखो वो स्त्री ना आज मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी, अगर वो पत्नी से शेयर करे या पति से शेयर करे पत्नी, तो आदमी पता नहीं क्यों बार बार मुझे देखते जा रहा था, गलत रीति से देख रहा था, मुझे पसंद नहीं। तो ऐसी बातें अगर पति पत्नी एक दूसरे से करेंगे ना, तो वो ओपननेस होता है, फिर वो कहीं तीसरे कोई आजमाइश आने की या ऐसे कुछ में गिरने की नहीं, क्योंकि हम पता है। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा अगली बार फिर दोनों साथ में जाते हैं तो एक दूसरे का
सपोर्ट होता है कि भाई ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि ओपननेस पति पत्नी ना छुपाते बहुत है। अगर वो छुपाएंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं शैतान को मौका मिलता है। मेरे हस्बैंड ने फ्रेंड लेके आए, उन्हें खाना खाने के लिए ना, तो खाना खाने के लिए मैंने सोचा वो फॉरेनर ही था, तो खाना खाने के लिए वो खाना खाने बैठा, मेरे तरफ ही देख रहा है। मैं आधा खाना खा के उठ गई, मुझे इतना अनकंफर्टेबल हुआ। मैंने नेक्स्ट फिर जैसे वो गया, नेक्स्ट टाइम से आदमी को घर में नहीं बुलाना है, बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। और क्योंकि अगर कोई बैठा तो परिवार के तरफ बैठे, बातचीत कर, देखने का तरीका, हम मैच्योर हैं, एक सेकंड में पता चलता कि इंसान का क्या इशारा समझ में आता है। हम अनकंफर्टेबल किसी को नहीं करना है ना। तो मैंने पति को बोला वो आदमी का नेचर सही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और नीचे ऊपर से नीचे देखना, ये वो, एक आदमी बोलने का तरीका, खुलने का, बात करने का तरीका अलग ही होता है। तो मुझे बहुत, मैं दूरी रहती हूँ। और अभी ये भी देखो आजकल में जो मैं बोलती हूँ कि जो खुलेपन नहीं है पति पत्नी में, अब देखो कितने पति अपनी पत्नी को अपना फोन खोलने देते। नहीं मेरा फोन नहीं छूना है। पत्नियां बोलती मेरा फोन नहीं छूना है। क्यों नहीं छूना है? एक सीक्रेट लाइफ होती है। सीक्रेट लाइफ में ही शुरू होता है चैटिंग। आप देखो कितना चैटिंग होता है। पहले तो काउंसिल करेंगे, चैट करेंगे कि भाई कैसे हो, क्या हो, फिर पता नहीं कहाँ जाते। फिर वो छुपाना, जहाँ छुपाना आता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कोई हाइडिंग में कहीं कुछ छुपा ही हुआ है। कोई तो दिलैला है या कोई तो शमशून है बैठा है। कोई दिलैला कहीं बैठे, कोई शमशून कहीं बैठा है। मुझे लगता है कि कलीसियाओं में ये टीचिंग होना बहुत जरूरी है, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी का, लिंग और लिंगिकता का, कैसे वो पाप में नहीं, अपने आप को कैसे बचाए, प्रभु के वचन में हम कैसे कवर अप करें, और बिल्कुल कैसे हम एक दूसरे को सहारा लें, है ना। तो हम समाज में हो, कलीसिया में हो, चाहे हम आप लोग के पास, हम यही मैसेज आज भेजना चाहते हैं। हमारे गली गली में सिमसन और दलीला घूम रहे हैं, होशियार बैठिए, क्योंकि हमेशा हमें रक्षा करने वाला एक ही प्रभु का वचन है। हमें घर में समय में आना है, लड़कियां समय में बाहर निकलना है, समय में आना है। हर किसी का दोस्ती ज्यादा नहीं करना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। दोस्ती में बहुत ही होशियार रहना, किसके साथ आप दोस्ती कर रहे हो, किसके साथ आप बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो। क्योंकि हमें ज्यादा ठट्टा मजाक में, जोक्स में ही ये चीज हम गिर जाते हैं और एक दूसरे को हम भेद खोल देते हैं। कहाँ हम वीक है लोग जानते हैं, हमारे वीकनेस में फिर उन लोग फायदा उठाने लगते हैं। तो मैं यही मैसेज भेजती हूँ हमारे पास्टर लोग को भी, कलीसिया में जब अपने जवानी को आप समझिए कि उनको साथ बैठ के आप बातचीत करिए। जवान होते उनके लिए लड़का लड़की ढूंढ दीजिए, टाइम में सब हम मदद करें, है ना, एक दूसरे को। परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना होता है। आज हमें चर्च में, कलीसिया में अभिषेक आता है यूथ के ऊपर, जवान के ऊपर, जवानी लड़कियों के ऊपर। ये अभिषेक कहीं बर्बादी की ओर न जाए, बल्कि परमेश्वर की महिमा के कारण बने। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के दिन आपने हमें सिमसन और दलीला के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमारे मसीह जगत के लिए आप ये सारी चीज बहुत ही चर्च में खुल के बातचीत करने पाए और इस चीज का रिजल्ट अच्छे आने पाए। पवित्र आत्मा हमें मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आप सबको आशीष दे।